तब से लॉकडाउन बढ़ता गया और फिर 4 महीने हो गए अभी तक के मैं नेपाल में निवास कर रहा हूँ। और यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, आप लोग बहुत ही भोले भाले हैं, श्रद्धावान हैं। कहाँ बैठकर तपस्या किया? हम जब संन्यास हुआ इसके बाद 2004 में बद्रीनाथ बद्रिका आश्रम जो कहते हैं, 4 धाम हिमालय उत्तराखंड में आता है, वहाँ मैं बद्रिका आश्रम में बैठ कर के तपस्या 12 वर्ष कंटिन्यू। 6 महीना बंद रहते हैं बद्रीनाथ का आश्रम, बद्रीनाथ धाम, और 6 महीना खुला रहता है। तो मैं 12 महीने 12 साल कंटिन्यू बर्फ में तपस्या करके साधना किए। वहाँ के अनुभूति, वहाँ का जो हिमालय के ऋषि मुनि हैं, सभी अनुभूति हर तरह की साधना में हुई। साधना अभी और चल रहा है। और कोरोना महामारी जो आ गई उसके वजह से भी हम लोग यहाँ जड़ी बूटी से भी साधना, ये हवन किए। ये आप लोग सब पूरा संसार ही नहीं, पूरा विश्व ही मतलब सुखी के लिए हम लोग हवन किए। यहाँ तपस्या कर रहे हैं, बैठ करके साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। का जो महामारी, कोरोना महामारी जो चली है, ये प्रकृति का दोहन और जो हम लोग ने फैलाया है विष पृथ्वी पे, प्रकृति कभी माफ़ नहीं करती है। एक दिन उसका फल भुगतना पड़ता है, प्रकृति उसको दंड देती है। हम सब जो हैं प्रकृति को दोहन किया है, जीव जंतुओं को सताया है और उसको हत्या किया है। तो ये जो महामारी है ये बहुत चिंता की विषय है। सर्वप्रथम आपको इस धाम में स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबा बर्फानी अमृतानंद गिरी, जो इंडिया बिहार गया से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ सर्वप्रथम नेपाल में आया हूँ, लॉकडाउन के पहले आया हूँ, जो 4 महीने अभी हो रहे हैं। और ये लक्ष्मण जी के माध्यम से, लक्ष्मण थापा जी के माध्यम से हम नेपाल में आए हैं। दिल्ली से फ्लाइट से काठमांडू आए, काठमांडू में 3 दिन निवास किया। और निवास किया था आपने? लक्ष्मण गौतम जी के पास घर में ठहरे थे। और वहाँ से फिर पशुपतिनाथ जी का दर्शन हुआ, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और उसके बाद बुटवल में आए। बुटवल में 7-8 दिन लक्ष्मण थापा जी के यहाँ रहा, बहुत अच्छा लगा। बुटवल भी अच्छा महसूस अनुभव हुआ। इसके बाद लॉकडाउन जब होने लगा, फिर यहाँ गुलमी डिस्ट्रिक्ट रूपाकोट में लक्ष्मण जी ने लाया। और तब से लॉकडाउन बढ़ता गया और फिर 4 महीने हो गए अभी तक के मैं नेपाल में निवास कर रहा हूँ। और यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, आप लोग बहुत ही भोले भाले हैं, श्रद्धावान हैं, भक्तिवान हैं। और बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये सिद्ध बाबा स्थान है, बहुत अच्छा अनुभूति हुई। बहुत आप लोग अच्छा सेवा भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा हमारे प्रति बहुत अगाध प्रेम भाव किए। और हमें बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ का जो सिद्ध बाबा, चिरुई सिद्ध बाबा करके स्थान है, ये अनुभूति बहुत अच्छा हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कई बार आया। ये जब कंस्ट्रक्शन जब नहीं था तब से मैं आकर के यहाँ 2-3 बार आया हूँ। और रहा भी 2-4 बार रहा, 7-8 दिन रहा। तो मुझे अनुभूति कई तरह के, बहुत तरह के हुई। बहुत अच्छा लगा। ये सिद्ध जगह है। यहाँ जो नेपाल है और इंडिया है, ये हिमालय में ही है। हमारा जो इंडिया और जो नेपाल है अलग देश नहीं है,
ये अलग कंट्री नहीं है, हिमालय से जुड़ी हुई है, ये अपना ही देश है। और यहाँ के जो नेपाल के जो जनता हैं, जो लोग हैं, बहुत ही श्रद्धालु हैं, बहुत ही श्रद्धावान हैं। ये तपोवन स्थली है, नेपाल तपस्थली है। जन्म कभी हुआ था, कितना साल का हुआ? जन्म मेरा 1975 15 सितंबर 1975 को हुआ। 45 ईयर्स मेरा एज है। और मैं आप संन्यास लिए हुए 16 वर्ष हुआ। 16 वर्ष जी, 16 वर्ष से हुआ है। और जी, दीक्षा लिया जो है हमारे महायोगी पायलट बाबा परम गुरु हैं, और उनका आश्रम, हमारे गुरु के आश्रम काठमांडू में भी है। और वो अभी हैं हमारे महागुरु, महायोगी गुरु जी हैं। तो और आपने कहाँ अभी तो यहाँ नेपाल में बस पशुपतिनाथ जी का दर्शन हुआ। पशुपतिनाथ का दर्शन, बहुत यहाँ का मंदिर कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा अनुभूति हुई। बहुत दिव्य स्थान है, बहुत सुंदर रमणीक जगह है। नेपाल बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत कहाँ बैठकर तपस्या किया? हम जब संन्यास हुआ इसके बाद 2004 में बद्रीनाथ, बद्रिका आश्रम जो कहते हैं, 4 धाम हिमालय उत्तराखंड में आता है, वहाँ मैं बद्रिका आश्रम में बैठ करके तपस्या 12 वर्ष कंटिन्यू। 6 महीना बंद रहते हैं बद्रीनाथ का आश्रम, बद्रीनाथ धाम, और 6 महीना खुला रहता है। तो मैं 12 महीने 12 साल कंटिन्यू बर्फ में तपस्या करके साधना किए। वहाँ के अनुभूति, वहाँ का जो हिमालय के ऋषि मुनि है, सभी अनुभूति हर तरह की साधना में हुई। इसके बाद 12 साल पूरा होने के बाद 2-3 साल नीचे उतरने। तो जहाँ भक्त लोग बुलाते हैं, लक्ष्मण जी हमें कई साल से बुला रहे थे, नेट के माध्यम से जुड़ गए तो बुला रहे थे। तो इस वर्ष 2 साल से नहीं आ पा रहे थे, 2-3 साल से। फिर इसके बाद इस वर्ष आए। जो हमारा लक्ष्मण थापा और लक्ष्मण गौतम जी है ना? जी, गौतम जी हैं। उन्होंने आपको इधर लेने के लिए 3 साल पहले से फॉलो कर रहे थे। तो समय नहीं मिल रहा था, भक्त लोग बुलाते रहते हैं। अच्छे में अभी 2-3 साल के बाद अभी उतरे हैं, 12 साल कंटिन्यू तपस्या करने के बाद। तो इसके बाद जब यहाँ आए तो नेपाल बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट बार में आए तो बहुत अच्छी अनुभूतियाँ हुई। साधना अभी और चल रहा है, और कोरोना महामारी जो आ गई उसके वजह से भी हम लोग यहाँ जड़ी बूटी से भी साधना, ये हवन किए। ये आप लोग सब, पूरा संसार ही नहीं, पूरा विश्व ही मतलब सुखी के लिए हम लोग हवन किए। यहाँ तपस्या कर रहे हैं, बैठ करके साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और यहाँ का मंदिर और यहाँ का जंगल जो पौधा है बहुत सुंदर, कैसा लगा आपको? बहुत जैसा यहाँ जड़ी बूटी बहुत मिल होता है, और बहुत सारे खिलाए भी। हमारे लक्ष्मण जी, गौतम जी, लक्ष्मण थापा जी और हरि जी हैं, माता रमा जी हैं। ये सब बहुत श्रद्धा भाव से, प्रेम से सेवा कर रहे हैं। किसी तरह की दिक्कत नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं। आप लोग बहुत सुंदर, अच्छा है, भाव वाले हैं। हाँ, एक्सपायर करने के बाद हम संन्यास धारण किए। 2002 में से 2-3 में से हम दीक्षा लिए महायोगी पायलट बाबा से। इसके बाद 4 में हम बद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ धाम चले गए हिमालय। फिर वहीं हम कंटिन्यू तपस्या हम करते रहे। बद्रीनाथ में किया? जी। और उसके अलावा दूसरा जगह पर नहीं। और फर्स्ट बार हम नेपाल में आए, और नेपाल का जो वातावरण है, जलवायु है, बहुत शुद्ध है, बहुत आनंद आ रहा है। हम बैठे हैं इतने वर्ष, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें इतने महीने हो गए, जबकि हमें इंडिया से कितने फ़ोन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं बाबा जी, कब आएंगे, कहाँ हैं, इस तरह से लोग पूछ रहे हैं। और आपको इधर रहने के कितना टाइम रहने का दिल कर रहा है? इधर ही बैठने का दिल कर रहा है? और हाँ, ऐसा तो अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभूति हो रही है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, जबकि बॉर्डर सील है,
तो जिसकी वजह से हम नेपाल से जा नहीं पा रहे हैं। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है हमारे इंडिया से, कब आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम खुल गए हैं, यात्रा चालू हो गई है। अब लॉकडाउन नहीं होता तो मैं अभी बद्रीनाथ आश्रम में रहता, बद्रिका धाम में रहता। तो केदारनाथ इधर भी तपस्या किया 12 साल तक, कठोर तपस्या किया। वहाँ तो बहुत बर्फ, हिमालय के अंदर में बैठ के तपस्या किया। वहाँ तो बहुत बर्फ पड़ने का जगह है ना। हाँ जी। और आपको कैसा लगा? देखिए, हिमालय तो हिमालय है। हिमालय में ही सब समस्त ऋषि मुनि, देवी देवता, यक्ष किन्नर गंधर्व रहते हैं, वास करते हैं। और भगवान विष्णु जी साक्षात वहाँ लक्ष्मी माँ का विराजमान हैं। तो वो हिमालय ऐसा जगह है जो शिव जी का क्षेत्र है। जो नेपाल है और जो हिमालय है, जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ धाम है, जो 4 धाम है, वो हिमालय में आता है। और हिमालय में ये शिव जी का क्षेत्र है। हिमालय में आपने तपस्या जो हिसाब से 12 साल तक कठोर तपस्या किया जी, उस टाइम पर आपका कोई ऐसा शारीरिक नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? नहीं, वहाँ तो वो ऐसी जगह है, वो वाइब्रेशन ऐसा है, तब का वाइब्रेशन, ऋषि मुनियों का वाइब्रेशन इतना अधिक है जो साधना में बहुत उन्नति होती है, बहुत सफलता का। जो महामारी, कोरोना महामारी जो चली है, ये प्रकृति का दोहन और जो हम लोग ने फैलाया है विष पृथ्वी पे, प्रकृति कभी माफ़ नहीं करती है। एक दिन उसका फल भुगतना पड़ता है, प्रकृति उसको दंड देती है। हम सब जो हैं प्रकृति को दोहन किया है, जीव जंतुओं को सताया है और उसको हत्या किया है। तो ये जो महामारी है, ये बहुत चिंता की विषय है। हालांकि ये सदा के लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन होगा, अंत होगा, लेकिन समय लगेगा। 2-3 साल लग जाएंगे, 5 साल नॉर्मल होने में लग जाएंगे। तो हम लोग ये जो कोरोना महामारी जो चला है, देखिए हम लोग परमात्मा को मुंह दिखाने लायक नहीं रखे, जबकि हम लोग मास्क लगा कर के घूम रहे हैं। संसार पूरा विश्व संक्रमित है रोग। तो ऋषि मुनियों की तपस्या के बल से, जड़ी बूटियों के हवन के माध्यम से ये वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। भजन और तपस्या करके हम उस रोग से मुक्ति दिला सकते हैं, कर सकते हैं। ऋषि मुनि कुछ भी कर सकते हैं। परमात्मा जो है, ऋषि मुनि को जो है वो परमात्मा को दर्शन करते हैं, परमात्मा को साक्षात्कार करते हैं और परमात्मा से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसके माध्यम से उस रोग को हम नष्ट कर सकते हैं ऋषि मुनि। इसलिए आपको यहाँ पर इस धाम पर हम रूपाकोट वासियों और समस्त गुल्मीवासियों और नेपालियों को आप जैसा एक तपस्वी जिसने कठोर तपस्या किया, आप जैसा भोले बाबा को दर्शन कर पाया, हम सब बहुत धन्य है। आपको बहुत खुश लगा है। आपको आशीर्वाद, आपको सदा जी, आप सबका आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।